नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार। राज ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका कि हेडलाइन में आपने देखा होगा। बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा टॉपिक है। आज बहुत मज़ा आने वाला है आपको क्लास में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं शुरुआत करूँगा एक छोटी सी कहानी से। एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों, आपने सुनी होगी कि एक जो बाज होता है उसकी लगभग 70 वर्ष उसकी उम्र होती है। वो उसकी आधी जिंदगी ही जी पाता है और लगभग 35 साल की उम्र में उसकी जो चोंच थी वो बिल्कुल नुकीली और इतनी मुड़ चुकी थी कि वह शिकार नहीं कर पा रहा था। उसके पंख इतने भारी हो चुके थे कि वो उड़ान भरने में सक्षम नहीं था। अब उसको ये फैसला लेना होगा कि या तो वो अपनी चोंच को तोड़े और अपने पंखों को तोड़े, या फिर पड़ा रहे, इधर उधर कोई जानवर मिल जाए भरा हुआ तो उसे खाकर वो अपना जीवन यापन करना पड़े। अब वह दूसरा फैसला चुनता है। दूसरा फैसला क्या था कि वह अपने चोंच से अपने पंखों को चोंच मार मार के इतना उनको मतलब पंखों को पूरी रूप से फाड़ देता है, पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है। उसके बाद में वो जो पंख आते हैं उसके अंदर जो लगभग 1 से 1.5 महीना पंख आने में समय लगता है। उस समय के अंदर उसकी ज़िंदगी इतनी बदतर से बदतर हो जाती है कि कभी कभी तो वो 2-4 दिन भी भूखा रहना पड़ता है उसको। उसी प्रकार जैसे ही उसके फिर 1 या 1.5 महीने में उसके पंख आते हैं तो वही जिंदगी, वही उड़ान और वही बातें। तो वो जो चीज़ थी वो है टर्निंग पॉइंट। वो आपके जीवन में बहुत मायने रखता है। जैसे बाज ने वो फैसला लिया और उसके लिए वो टर्निंग पॉइंट था, उसी प्रकार आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ की अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए 4 से 5 जो महीने होते हैं वो एक सफिशेंट टाइम होता है। उसके अंदर आप किस प्रकार से जीते हो, क्या आप उस प्रकार से जीते हो जैसे कि आपने 5-6 महीने पहले जिए थे? वही मौज मस्ती, कर लिया है तो कर लिया, हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब जो 4 से 5 महीने वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्रकार से उसका यूज करते हो। वो आपकी आगे की लाइफ है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप उनका सही ढंग से उपयोग कर पाए तो आपकी ज़िंदगी के वाये नारे हैं और ज़िंदगी में मौज ही मौज है, वरना ज़िंदगी उसी बाज की तरह हो जाएगी, बदतर से बदतर हो जाएगी दोस्तों। तो उसी उद्देश्य के साथ स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिसके अंदर आज अपन कवर करेंगे। बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा टॉपिक है दोस्तों। इसके अंदर ऑल इंडिया की मैं बोलूँगा कि ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर अल्फ़ाबेट का एक क्वेश्चन नहीं आता। रास्ता लेवल की वैकेंसी में लगभग, पटवारी की मैं बात करना चाहूँगा, लगभग 4 से 5 नंबर का कंटेंट इस टॉपिक से अपने को एग्जामिनर पूछेगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो अपनी ABCD होती है उसके अंदर अल्फ़ाबेट होते हैं, जितने भी अक्षर होते हैं वो अक्षर होते हैं 26 वर्णमाला के अंदर अक्षर होते हैं। ऐसे स्टार्ट करते हैं अपने को। इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करता है वो है अल्फ़ाबेट का नंबरिंग देना। नंबरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी है दोस्तों। इसके बिना इस चैप्टर की नींव है, एक तरह से मान लो आप कि अपन जानते हैं कि A है जो 1 नंबर पे आता है, B है 2 नंबर पे आता है, C है 3 पे आता है, D है वो 4 पे आता है, E है वो 5 पे आता है। शुरुआत के 4-5 जो वर्ड है वो अपन आसानी से याद कर सकते हैं। अब आगे जैसे 6 है फिक्स, अपन उच्चारण करते हैं फिक्स, उसे उच्चारण में ही पता लग रहा है 6 नंबर पे आता है, फिक्स 6। जी, अब इस जी के अंदर देखो आप, G7, ये देखो 7 की से बन रहा है तो G7 पे आ गया। H है, H को अगर यू करेंगे अपन फोल्ड तो 8 की तरह से बन रहा है तो H है वह 8 नंबर पे आता है। I है, अपन बोलते हैं ना आई नो, उसे पता लग रहा है आई नो, मतलब आई हो गया 9 नंबर पे। अब आ गया जे, ओके। पहले आता है जम्मू और फिर बाद में कश्मीर, दो चीज़ अपने को पता है। अब इसका एक छोटा सा क्लू ऐसे याद रख लो कि जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 और 11 है नहीं है, मान लो अपन। पहले जम्मू आएगा उसमें 10, कश्मीर में 11। एल, लव यानी खतरा। प्यार करना एक बहुत बड़ा डेंजरस काम होता है, तो उसके अंदर क्या रहती है, खतरा रहता है। खतरा यानी खतरे को अपन बाहर से देखते हैं। फिर एम हो गया, मैं तेरा, उच्चारण करेंगे अपन मैं तेरा तो तेरा। फिर हो गया NOPQRST।
अब 13 तक 3-4 जो थे अपने को 6 से लेके 13 के बीच में जो 7 वर्ड है उनका एक अपन ट्रिक से याद कर लिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में एन अपन ऐसे याद रखना पड़ेगा बराबरी कि 14 पे आता है, वो 15 पे आता है। अब 16 और 17 की एक छोटी सी ट्रिक अपन यूँ बना लो कि इंग्लैंड के अंदर होता है जो क्वीन होती है, वो जो प्रिंस होता है यानी राजा होता है, तो प्रिंस होता है वो 16 साल का बन जाता है। ऐसे मान लो अपन, अपने केवल हिंट के लिए याद रखनी इन चीज़ों को कि प्रिंस 16 का और क्वीन 17 की। ठीक है। अब आर और एस बचता है, जो अपनी आर एस की पढ़ाई होती है राजस्थान लेवल की। उसके अंदर क्या होता है, बच्चे लगभग 18 से 19 साल की उम्र में आर एस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक ऐसे मान लो कि आर एस की तैयारी हो 18 और 19, क्योंकि पहले आर आता है 18 फिर 19 हो गया। अब टी है, T20 मैच भी होता है और एक अच्छा बिस्कुट भी आता है जिसका नाम है 2020। तो T20 यानी 20 नंबर पे हो गया। U V W X Y और Z। ठीक है। U 21 पे हो गया, V 22 पे हो गया, W 23, 24, क्योंकि अपन हर चीज़ का एक दिमाग में रखेंगे तो फिर उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। इनको आप रट लो या कैसे भी कर लो, आप केवल ये चीज़ें अपने को याद होनी चाहिए कि क्वेश्चन में पूछे कि यू कितने नंबर पे आता है तो तुरंत दिमाग से क्लिक होना चाहिए कि 21 पे आता है। ठीक है। क्वेश्चन में पूछे कि ओ कितने पे आता है तो सीधा दिमाग से निकलना चाहिए कि 15 पे आता है। आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। ऐसे मतलब वर्ड आते ही अपने को उसका नंबरिंग याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके इनको उतार लो, आप इनको याद करना है। सबसे बेसिक काम है नंबरिंग देना अल्फाबेट को। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप होती है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, अपने को अपोजिट पूछता है कि जैसे ए का उल्टा क्या हुआ, बी का क्या हुआ, सी का क्या हुआ। इनको भी एक बहुत ही आसान है फिर याद करने का। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए का हो गया जेड अपोजिट। ठीक है दोस्तों। जेड कैसे हुआ, आजाद। ऐसे आप हिंट बना लो कि आजाद, आजाद। तो जेड का भी उच्चारण हो रहा है, ए का भी हो रहा है। ठीक है। मैं एक बार उतार देता हूँ, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी, ये अपन ने उतार लिए कि ए का हो गया आजाद। अब बी का हो गया वाई। कैसे हुआ, अपने को ट्रिक याद रखने की, बॉय। ठीक, बॉय, वाई का उच्चारण हो रहा है। सी का हो गया एक्स। एक खांसी की जो पीने की जो आती थी होटल, उसका नाम था कोरेक्स। उसको सरकार ने बैन कर रखा है, उसे डॉक्टर की परमिशन के बाद मिलते हैं। तो कोरेक्स याद रखना पड़ेगा, सी यानी कोरेक्स। तो तुरंत अपने को ये पता होना चाहिए कि जैसे ही सी आया अपने उसका अपोजिट अपने को दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि एक्स हो गया उसका। ठीक है। डी का हो गया डब्ल्यू यानी दूध वाला। ई का हो गया वी, इवनिंग। प्रेजेंटेशन से ही पता चला है, ई वी। एफ का हो गया फादर अंकल, यू यानी अंकल, फादर अंकल। एफ का हो गया यू। जी का हो गया गौरव टावर। जयपुर में एक जगह है जिसका नाम है गौरव टावर, तो उससे भी अपन, या फिर जीटी रोड, जो भी आपके शूट करे हो। एच का हो गया एस यानी हनी सिंह। तो अपने को इसमें ये पता होना चाहिए कि जैसे पूछा एच का अपोजिट क्या हुआ तो एस हुआ। तो एक ट्रिक होती है, अपने को ट्रिक बनानी पड़ेगी, होती नहीं है लेकिन उसको अपने को बनानी पड़ेगी। अब आई का हो गया आर हो गया। आर कैसे हुआ, इंडियन रेलवे। तो इसमें पता लग रहा है आई यानी इंडियन, आर यानी रेलवे। जे का हो गया क्यों हो गया, जे का यानी जयपुर क्वीन। कौन है भाई, जयपुर क्वीन यानी गायत्री देवी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में के का हो गया पी, जो कठोर से कठोर जो सजा होती है जिसको बोला जाता है काले पानी की सजा, यानी कि काला पानी। एल का हो गया ओ यानी लव, और एम का हो गया एन यानी मैडम का नंबर। ये चीजें को अपने को दिमाग में रखनी पड़ेगी ही, तब ही इन चीजों को अपने को याद करने का। ये मैंने छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बनाई है इनकी, ताकि अपने को याद होने में और भी आसानी हो। ये दो चीज तो ये हो गई दोस्तों। तीसरी चीज अपन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपन। हाँ तो दोस्तों, अब
तीसरी चीज़ है रीजनिंग के अंदर जो अपने को इसके अंदर जो अल्फाबेटिक टेस्ट है उसके अंदर में अपने को याद करने की तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, ए से लेके मैंने जेड तक वर्णमाला अपने को मैंने यहाँ लिख दिया आपको। इसके अंदर क्या है, जो 13 के जो अर्धांश है उसको दो पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे, एम और एन के बीच में से। जो फर्स्ट थी ए से लेके एम के बीच में थी उसको अपन बोलेंगे फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश, और जो एन से जेड तक की है उसको अपन बोलेंगे सेकेंड हाफ यानी द्वितीय अर्धांश। एग्जाम में कई बार ऐसे भी पूछ लेता है और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछने लग गया है आजकल, तो ये चीज का अपने को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ए से लेके एन तक जो वर्णमाला के जो नंबर है उनको अपन बोलेंगे फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अर्धांश, और जो एन से लेके जेड तक की जो सीरीज है उसको बोलेंगे अपन सेकेंड हाफ यानी द्वितीय अर्धांश। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे एग्जामिनर पूछता है अपने को क्वेश्चन, वो किस प्रकार से इनसे रिलेटिव क्वेश्चन पूछता है, सीधे क्वेश्चनों पे चलते हैं। चलो जी बच्चों, हाँ तो दोस्तों इसके अंदर अपन देखेंगे कि जब भी क्वेश्चन में पूछे कि बायां और दोनों बार में सेम चीज पूछे तो उसके अंदर अपन को घटाना पड़ेगा। पहली चीज अपने को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जैसे राइट और राइट पूछा सेम आ गया तो घटाना पड़ेगा, और एक राइट पूछे और एक लेफ्ट पूछे तब ऐड करना पड़ेगा, और एक बार लेफ्ट और राइट पूछे तब ऐड करना पड़ेगा। मतलब सेम चीज जब आए डायरेक्शन तब तो अपने को करना पड़ेगा लेस, और सेम नहीं आए तो उसके अंदर करना पड़ेगा अपने को ऐड। वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है अपन क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करते हैं। चलो हाँ तो दोस्तों एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है तब ये वाली जो कंडीशन होती है वो लागू होती है। वो किस प्रकार होती है दोस्तों, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं और 19वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उसको अपन बिना पेन और पेपर के विदिन 2 and 3 सेकंड में आराम से कर सकते हैं। वो किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखते हैं। मैंने क्वेश्चन में कहा था कि राइट और लेफ्ट यानी दो विपरीत दिशाएं आए तो ऐड करेंगे, दो विपरीत दिशाएं तब ऐड करेंगे, और दो सेम दिशाएं जैसे लेफ्ट दे दे या राइट दे दे तब क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या दिया है, एक बार बाईं ओर एक बार बाईं ओर, मतलब दोनों बार में लेफ्ट दिया है, ठीक है। उस कंडीशन में अपन क्या कर रहे थे, लेस कर रहे थे। लेस कैसे कर रहे थे, पहले 19 हो गया, फिर बाद में छठा अक्षर 19 में 6 गया तो 13। अब ये 13 है वो किधर से आएंगे, ये चीज ध्यान में रखना दोस्तों। कभी भी जब भी जो पहला शब्द देगा यानी जब पहला शब्द या जो पहली डायरेक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर करना है। तो यहां से होगा बायां 13वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये देखो ये वाला जो भाग हो गया ये मेरा दायां भाग हो गया, तो ये दाईं साइड हो गया और ये हो गया बायां। अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बायां, अब आंसर में क्या निकला कि बाएं से 13वां अक्षर, तो 13वां इधर से देखो यहां से स्टार्ट किया और यहां पे आ गया, तो बायां 13वां कौन सा हो गया, एम इसका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन में अपन देखना चाहेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन अपने को सोल्व करना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं और 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसके अंदर क्या कहा गया है कि दायां और दायां दो बार दायां दिया है, मतलब सेम आ गया। सेम आएगा तब क्या करना पड़ेगा, अपने को लेस करना पड़ेगा। तो इसके अंदर राइट दिया है, तो प्यारे बच्चों इसके अंदर अपने को लेस करना पड़ेगा। तो पहले कितना नंबरिंग दी है, 13, लेस करेंगे 5, तो अपना 8वां आ गया। और 8वां भी किधर से आया, फर्स्ट वाले जो डायरेक्शन थी उसको बेस बनाना है, तो राइट से 8वां शब्द कौन सा होगा। अब ये वाली मेरी डायरेक्शन है और राइट वाली डायरेक्शन है, तो इधर से 8वां काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका आंसर जो हो गया वो हो गया एस। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो पहले दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को अपने को पूछ रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं और 11वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ,
एक बार बायां पूछा है और एक बार दायां पूछा है। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों कि जब सेम सेम डायरेक्शन पूछे तब तो अपने को लेस करना पड़ेगा, जैसे लेफ्ट लेफ्ट पूछे या राइट राइट पूछे। अगर राइट और लेफ्ट पूछे या लेफ्ट और राइट पूछे तब उस वाली कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, जो नंबरिंग है उसको ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें क्या दे रखा है, पहले क्या दिया लेफ्ट, लेफ्ट से कितना दिया 11वां, फिर क्या देता है राइट, राइट से कितना देता है 6 नंबर। अब इसमें क्या है ऐड करना पड़ेगा, एक बार लेफ्ट दे दिया और एक बार राइट दे दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास जो नंबर निकल के आया वो 17 आया। अब वो 17 कौन सा आया, राइट से या लेफ्ट से, अब कंफ्यूजन वाली बात है। मैंने क्या बताया था, जो पहला जो डायरेक्शन है, जो पहली डायरेक्शन है उसको बेस मानना पड़ेगा अपने को, उसी डायरेक्शन में उसको आंसर करना पड़ेगा। तो बाएं से यानी बाईं ओर से 17वां अक्षर अपने को बताना है। अब ये तो हुआ दायां अंश और ये हुआ बायां अर्धांश, तो बाएं से 17 बताना है तो गिनने की जरूरत नहीं है, 13 तक तो अपने को पता है कि ए से एम तक 13 आता है। तो आगे और काउंट कर लो 14, 15, 16 और 17, 17 पे आ गया क्यों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा क्यों। चलो जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं यानी राइट, पहले क्या दिया है राइट, तो अपन इसको लिख लेंगे ताकि अपने को पता रहने की पहली डायरेक्शन कौन सी थी। उसके बाद में पूछा है दाएं ओर से 16वां, दाएं ओर से 16वां, साथ में लिखते भी चले ताकि अपना टाइम है जो उसको सेव कर सके। 16वें अक्षर के बाएं यानी लेफ्ट, बाएं कितना नंबर है 5 नंबर। अब ये देखने वाली बात है कि एक बार राइट आया एक बार लेफ्ट आया, मतलब सेम जो डायरेक्शन थी वो नहीं आ पाई है, अपोजिट डायरेक्शन आई है। तो अपोजिट वाली जो डायरेक्शन थी उसके अंदर अपने को क्या करना पड़ जाता, ऐड करना पड़ जाता। इसको कर दो ऐड, क्वेश्चन साथ में पढ़ते गए और आंसर भी होता गया। अब जो है वो आ गया 21। ठीक है दोस्तों, अब जो 21 आया है वो किधर से काउंट करना पड़ेगा अपने को, हाँ करना पड़ेगा जो पहले की डायरेक्शन थी, जो फर्स्ट डायरेक्शन थी उसको अपने को बेस बनाना था। अब जो इधर से आएगा आंसर तो जो भी आएगा वो दाएं से आएगा, दाएं से कितना आएगा 21वां। अब 21वां, अब काउंट करो, इधर मेरा दायां हो गया इधर मेरा बायां हो गया। अब दाएं से ए से एन तक होते हैं 13, आगे गिनते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 21 यानी एफ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एफ इज राइट आंसर। बहुत ही आसान है दोस्तों, ये चैप्टर एक तरह से देखा जाए तो हलवा है, बस अपने को पका पकाई चीज है, बस उसको रखने की आवश्यकता है। हाँ माय डियर स्टूडेंट, अब जो क्वेश्चन था उसको एग्जामिनर कैसे और भी मॉडिफाई करके अपने को पूछता है, वो वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन कि किस प्रकार क्वेश्चन है वो पूछ रहा है। क्वेश्चन में कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, मैंने क्या बताया था कि 13 और 13 जो शब्द होते हैं अक्षर होते हैं अपने, उनका 2 अर्धांश होता है, ये होता है फर्स्ट हाफ, ये होता है सेकंड हाफ। इसमें कहा गया कि जो प्रथम अर्धांश था यानी जो ये अर्धांश था ए से लेके एम तक का, उसको वो विपरीत क्रम में लिखवा रहा है कि उसको विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो अंग्रेजी वर्णमाला के राइट पूछा है, राइट साथ के साथ लिखते भी चल रहा है ताकि अपना टाइम बचे। राइट से 11वां अक्षर के लेफ्ट यानी बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो अपना पहला काम था, तो मूल काम था जो ये वाली व्यवस्थित श्रृंखला है उसको लिखना, उसके अंदर जो जो अपना अर्धांश बताया गया है उसके अंदर परिवर्तन करना है अपने को। अब फर्स्ट हाफ में करना है अपोजिट लिखना है, यानी ए से इधर से स्टार्ट करेंगे और एम तक रिवर्स करेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, एक बार राइट आया एक बार लेफ्ट आया, सीधा अपना ये वाला जो फॉर्मूला था उस पर अपन चलते हैं कि जब अपोजिट डायरेक्शन आए तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होता है 19। अब ये 19 आएगा जो पहली वाली डायरेक्शन थी, जो फर्स्ट डायरेक्शन दे रखी है इसके अंदर दाईं ओर, तो आंसर आएगा अपना दाएं से 19वां शब्द। अब ये वाला मेरा जो डायरेक्शन है वो राइट डायरेक्शन है, वो ये लेफ्ट डायरेक्शन है। 19वां अपने को शब्द चाहिए दाईं ओर से, तो 13 तक तो यहाँ तक हो गई, अपने को काउंट करने की जरूरत नहीं। 14, 15, 16, 17, 18 और 19 पे आता है अपना एफ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे और भी अच्छी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना। क्वेश्चन में कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो वर्णमाला के दाईं ओर यानी राइट हैंड, दाएं से 9वां
अक्षर के दाएं यानी राइट, फिर दोबारा राइट दे रखा है चौथा अक्षर। अब क्वेश्चन में क्या है, सेम सेम डायरेक्शन आ गई, सेम सेम आए तो लेस करना पड़ेगा। ये पांचवा आ गया, तो किधर से आया, दाएं से, पांचवा। ये तो अपना अपने निकालिए कि आंसर क्या होगा। अब इसमें जो मेन चीज दे रखी थी वो सेकंड वाले हाफ को उसने कहा था कि वो अपोजिट डायरेक्शन में उसको लिखना है। अब अपोजिट डायरेक्शन में अपन उसको लिखेंगे जैसे। अब जो अपना नेक्स्ट पार्ट था उसके अंदर जो कहा गया है कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, अब जो पहला था उसको तो सेम वापस सेम डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं अपन। हाँ तो दोस्तों इसके अंदर जो प्रथम अर्धांश यानी फर्स्ट हाफ था उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं गिरा ना, तो अपन सेम लिख देंगे, और जो द्वितीय अर्धांश है उसको अपोजिट लिख देंगे। अपने को पता चल गया था कि दाएं से पांचवा शब्द अपने को पता लगाना है, तो ये वाला मेरा जो डायरेक्शन थी वो दाएं डायरेक्शन थी, तो पांचवा कौन सा होता है, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया R। तो R इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एग्जामिनर और भी क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई करता है, उस वाले टाइप के क्वेश्चन भी अपन नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं एक पंक्तियाँ गुनगुनाना चाहूँगा उससे पहले कि हर मंजिल मुश्किल नहीं होती, बहुत आसान है। उसको जो एक जो राहगीर होता है वो अच्छा राहगीर होना चाहिए, बाकी मंजिल नामुमकिन नहीं होती, मुमकिन अपन उसको बना सकते हैं। कोई भी चीज़ हो दुनिया में, ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है जो नामुमकिन न हो। तो दोस्तों एग्जाम्पल आपके थ्रू अपन देखते हैं कि नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। चलो जी, कि जो एग्जामिनर है वो जो क्वेश्चन है उसको कैसे और भी अच्छे ढंग से मॉडिफाई करके अपने सामने प्रस्तुत करता है, और वो पूछता है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में उसमें कहा गया है, ये जो वर्ड दे देगा पहले तो अपने को पूरा, उसके बाद में वो बोलेगा क्वेश्चन में कि प्रथम अक्षर को 9वें अक्षर तथा दूसरे अक्षर को, प्रथम वर्ड था वो अपने को देख के क्वेश्चन में कहा गया कि जो फर्स्ट शब्द था उसको 8वें में और दूसरे को 9वें में, और आगे भी इसी प्रकार का परिवर्तन वो चाह रहा है। अब वो उसको अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि राइट से 12वां अक्षर कौन सा होगा और लेफ्ट से 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो इस वाली डायरेक्शन क्वेश्चन में अपने को क्या करने की आवश्यकता है, जो ये वाला जो नंबरिंग था या यहाँ से लेके ये जो शब्द दे रखा है उसी के अंदर उसने बदलाव चाहने की कोशिश की है। उसमें कहा कि जो पहला अक्षर था वो 8 में बदल जाएगा। गिनते हैं अपन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अक्षर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर जैसे मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, हाँ यहीं पे लेते हैं अपन। तो ये जो 8वां अक्षर था यहाँ हो जाएगा M, और M कहाँ चला जाएगा, यहाँ। अब जो दूसरा अक्षर है वो 9वें में बदल जाएगा। दूसरा अक्षर क्या था, A यहाँ आ जाएगा और N यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार आगे भी यही करेगा कि जो तीसरा अक्षर था वो 10वें में बदल जाएगा। तीसरा क्या है, N यहाँ आ जाएगा और I यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको लिख लो आप, आगे भी वो इसी प्रकार चल रहा है। N तक हो गया, फिर A आ गया, G हो गया, E हो गया और M हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये वाला जो था अपन ने यहाँ से लिखा था G U R और U। अब ये पता चल गया कि ये वाली सीरीज ऐसे वाली सीरीज में बदल जाएगी, ये अपना दायां भाग और ये अपना बायां भाग। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि राइट से 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो मेरा राइट किधर से होगा, इधर वाली डायरेक्शन से होगा। अब भागो यहाँ से गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 8 9 10 11 और 12। जो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आई। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि 22 से 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो ये वाली डायरेक्शन है वो 22 डायरेक्शन है यानी लेफ्ट डायरेक्शन है, वहां से 9वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बहुत ही आसान है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू और भी अच्छे तरह समझने का प्रयास करते हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझने का और भी अच्छे ढंग से प्रयास करेंगे कि एग्जामिनर उसको और भी, एग्जामिनर की दृष्टि से तो उसने मॉडिफाई करने का प्रयास किया है, लेकिन उसको अपन बारीकी से और बहुत ही आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं कि शब्द दे दिया EXCHANGEE और L। अब इसमें क्या कहा है कि जो फर्स्ट जो वर्ड था वो 6 वर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। एक चीज देखने की आप लोगों को आवश्यकता है कि ये जो शब्द था, ठीक है दोस्तों, वो ई यहाँ से कन्वर्ट हो गया। अब जो ये वाला 6वां अक्षर है इसको अपन ऐसे मान लो कि ये लेफ्ट से
पहला शब्द है, और इसके जो बाद वाला शब्द है वो हो गया राइट से फर्स्ट शब्द। ठीक है, क्योंकि इन वाली चीज़ों को अपन चेंजिंग कर रहे थे, चेंजिंग करने के बाद में ऐसे लिख रहे थे कि जो पहला शब्द था वो यहाँ हो गया, ई की जगह एन की जगह हो गया ई, तो एन यहाँ आ गया। अब दूसरा शब्द था वो इस वाले शब्द से चेंज हो गया, यहाँ एक्स जी यहाँ आ गया। तीसरा शब्द था वो इसे रिप्लेसमेंट हो गया और ये ई यहाँ आ गया। एस ई से हो गया तो एच यहाँ जाएगा, ई यहाँ जाएगा, और ए हो गया एल से, तो यहाँ ए आ गया और ये एल हो गया। तो देखो मैंने क्या कहा था कि ये कहाँ से फर्स्ट हो गया, राइट से फर्स्ट, तो देखो राइट से फर्स्ट हो गया। अपने को ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, केवल यही चीज ध्यान में रखो कि जिस शब्द से वो अपने को पहला शब्द चेंजिंग करवाना है उसको लेफ्ट से पहला शब्द मान लो, और उसके जो अगला शब्द है उसको राइट से पहला मान लो। मैंने क्या कहा था, ए है जो राइट से फर्स्ट है, ठीक है हो गया, और जो एन था वो लेफ्ट से फर्स्ट था, हो गया। तो इतना अपने को माथाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है, और इस प्रकार से भी उसको अपन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया राइट से 7 अक्षर कौन सा होगा, ये वाला राइट पोर्शन हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो दिस क्वेश्चन इज आंसर ई। और नेक्स्ट पूछता है कि बाएं से 5 अक्षर कौन सा होगा, ये वाला जो पोर्शन था वो मेरा बायां पोर्शन है, यहाँ से 5 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, दिस क्वेश्चन आर राइट आंसर इज एल। तो बहुत आसान है। आई होप मेरे द्वारा जो ये क्लास ली गई वो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने समझाने का प्रयास किया। आपको कैसा लगा इसके लिए वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, और मेरे द्वारा जो क्लास ली गई वो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी मिलने वाले दोस्त या रिलेटिव हैं जो एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की, उनके मेरे द्वारा क्लास का उनको अगर आपको अच्छी लगे तो उसको आगे भी बढ़ाए। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं अपन और भी अच्छे ट्रिकों के साथ, अपनी नेक्स्ट क्लास सुचारू रूप से रहेगी। धन्यवाद।